Hello everyone, this is Vishal Agnotri. Welcome to our YouTube channel Hotspot Academy. Today we will discuss if else statement और switch statement. तो बेसिकली आज ये दो स्टेटमेंट्स को हम पढ़ेंगे जिसमें हमें मालूम होना चाहिए इफ एल्स स्टेटमेंट का क्या यूज होता है हमारा कोडिंग में और स्विच स्टेटमेंट का क्या यूज होता है। देखिए एक सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है लोगों के बीच कि वो ये समझते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट दोनों एक ही स्टेटमेंट होती है, बट आई वुड लाइक टू टेल देम दी बोथ आर द डिफरेंट स्टेटमेंट। ये जो होती है इफ एल्स स्टेटमेंट ये यूज की जाती है टेस्टिंग के लिए, व्हाइल जबकि ये स्विच स्टेटमेंट है इसे सिर्फ मैचिंग के लिए यूज करते हैं। मैचिंग की जगह हम टेस्टिंग नहीं कर सकते, टेस्टिंग की जगह मैचिंग नहीं कर सकते, इसलिए ये दोनों एक ही स्टेटमेंट नहीं है। तो एक एग्जांपल लेते हैं इन दोनों स्टेटमेंट को समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए। पहला एग्जांपल लेंगे हम इफ एल्स स्टेटमेंट का। आखिर इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या स्ट्रक्चर होता है, इसका किस तरीके से किया जाता है कोडिंग में, इसका क्या यूज होता है। देखिए इफ एल्स स्टेटमेंट को करने से पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी हम कोई टेक्स्ट इंटरेक्शन, आपने एक वर्ड सुना होगा टेक्स्ट इंटरेक्शन, देखिए बेसिकली जब भी हम टेक्स्ट इंटरेक्शन की बात करते हैं तो टेक्स्ट यहाँ पर आप समझ गए होंगे टेक्स्ट क्या है हमारा, ये स्ट्रिंग होता है। जैसा कि मैंने आपको एक डाटा टाइप बताया था स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग एक अल्फाबेटिकल कह सकते हो इसे डबल कोट्स में होता है स्ट्रिंग। जैसे कोई भी ले लो, स्वॉर्ड हो गया, विशाल हो गया, दीज आर द स्ट्रिंग। जब तक ये डबल कोट में है यानी ये स्ट्रिंग है। अगर जब ये डबल कोट हट जाता है तो इसे हमें देखिए हमें सबसे पहले ये भी मालूम होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी कोडिंग करते हैं, कोडिंग क्या होता है, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होते हैं, तो हमें क्या है सब नंबर्स में चाहिए, तो हमें इन स्ट्रिंग्स को नंबर में चेंज करना है। तो ये सबसे प्रेफरेंस, सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में बदलने के लिए हम किस कमांड या किस स्टेटमेंट का यूज करते हैं, तो वो सबसे पहले ये हमारी है। जैसे मान के चलिए कोई आर नाम की कोई स्ट्रिंग है, तो हमने क्या लिया, पहले उसकी हमने इनपुट ले ली स्ट्रिंग आर इक्वल्स टू जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट अब खींचने लेना मतलब गेट। और गाइस एक चीज याद रखना कि जावा जो है केस सेंसिटिव है, तो उसका अपर केस और लोअर केस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है हमें। गेट टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज ओपन सर्कल। अब ये तो भाई हमारी हो गई इनपुट। ये कोई टेक्स्ट फील्ड 1 है जिसमें हमने कुछ एक नंबर ले लिया, आर बी एक्स वाई जेड कोई भी ले सकते हैं, तो उसकी हमने ये इनपुट कमांड लिख दी। अब भाई क्या है, जब हम कोडिंग करेंगे तो हमें इसे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो उसका ये जो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है किसी स्ट्रिंग को, यानी इसको सिर्फ और सिर्फ इसमें बदलने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक ये है कि इंट, यहां पर कुछ भी ले सकते हैं, इंट पी टी आर जो लेना ले लो, इंट पी इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पी छोटा पार्ट फिर आई बड़ा इंट ब्रैकेट में आर क्लोज। तो ये तो हमारी हो गई इनपुट कमांड। आखिर हमने कैसे इनपुट ली और उस इनपुट को यानी जो हमने नंबर लिया है उसको कैसे नंबर में कन्वर्ट किया। अब यहीं पे हम करेंगे इफ एल्स की बात। देखिए जैसा कि मैंने बताया था आपको इफ एल्स इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग। तो इफ ब्रैकेट में क्या आएगा, जिसके बारे में हम टेस्टिंग कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई एग्जांपल था, ये शॉर्टेस्ट एग्जांपल कि अगर R1 होगा तो हमें जो पे है वो 200 होगा, अगर R2 होगा तो हमें पे जो है वो 300 होगा, अगर 300 सॉरी अगर R3 है अगर तो हमें पे कितना होगा 400। तो इसको आखिर हम कैसे इसमें डिजाइन करेंगे। देखिए इफ हमारा R क्या है, R ये नंबर था जो स्ट्रिंग था, इसे हमने क्या किया, इसे हमने नंबर में चेंज किया तो इंटीजर बन गया ये। फिर हम यहाँ टेस्टिंग कराएंगे इफ R इज इक्वल टू, एक चीज याद रखना हमेशा कि जावा में इसका मतलब होता है असाइनिंग ऑपरेटर, जबकि इसका मतलब होता है इक्वल्स टू ऑपरेटर। अगर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि R 1 के इक्वल है तो हम डबल इक्वल टू लगाएंगे। अगर आपने एक ही इक्वल टू लगा दिया तो इसका मतलब ये होगा कि R को 1 वैल्यू असाइन कर दी गई है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है।
तो इफ r इज इक्वल टू 1 तो क्या होगा हमारा, फिर इफ की बॉडी, एक चीज याद रखना है, एल्स की बॉडी अलग होती है और इफ की बॉडी अलग होती है। इफ की बॉडी में अब क्या आएगा, अगर मतलब ये जैसे अगर आपने r1 है तो पे की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 200, टर्मिनेटर लग गया, फिर एल्स आ गया, फिर एल्स के बाद फिर ये और इफ, एल्स के बाद फिर इफ लगा, फिर r की वैल्यू कितनी है 2, फिर अगर r की वैल्यू 2 होगी तो पे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, फिर एल्स लगा देंगे, फिर इफ आएगा यहां पर टेस्टिंग के लिए, अगर r की वैल्यू 3 है तो पे जो होगा हमारा वो होगा 400। और बेसिकली अगर हम ये ना भी करते हैं, जैसे कि ये तो आपने कर दिया जो ठीक है, अगर ये हम नहीं भी करते तो हमारी एल्स की वैल्यू जो लास्ट होती वो यही होती है, एल्स पे इज इक्वल टू 400। अब इसमें फर्क क्या है, देखिए अगर r की वैल्यू 1 है तो उसे 200 रुपए मिलेंगे, अगर r की वैल्यू 2 है तो उसे 300 रुपए मिल जाएंगे, और अगर r की वैल्यू 2 से ज्यादा है, यहाँ पर कोई कंडीशन ले लिखी कि 3 है कि 4 है, कितनी भी हो सकती है, 2 से ज्यादा अगर r की वैल्यू तो उसे 400 रुपए मिलेंगे, बस स्टेटमेंट खत्म। तो बेसिकली गाइस ये हमारी है स्विच स्टेटमेंट। ये तो हो गई इफ एल्स स्टेटमेंट की बात। अब हम बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट। आखिर स्विच स्टेटमेंट को कैसे डिजाइन करेंगे या उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा। तो स्विच स्टेटमेंट इस तरीके से होती है, स्विच, अब हमने पहले लिखा स्विच, याद रखना गाइस एस बड़ा होता है स्विच का। तो स्विच में जिस अल्फाबेट या जिस इंटीजर या जिस स्ट्रिंग की हम मैचिंग कराएंगे उसको लेंगे। जैसे यहाँ पर हम मैचिंग किसकी करा रहे हैं, आर की, तो बेसिकली यहाँ आर ले लो, ये आर ले लिया। अब बात आती है, अब स्विच की बॉडी शुरू होगी, स्विच की बॉडी शुरू होगी तो यहाँ पर से शुरू हो जाएगी, ये लगा ब्रैकेट और यहाँ लिखा होगा केस, CASE, केस, केस क्या है, केस 1। अब केस के आगे 1 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो हम यहाँ पर मैचिंग कराते थे जिस नंबर या जिस स्ट्रिंग की, वो हम यहाँ पर लेंगे केस करके। जैसे यहाँ पर 1 लिया था, इफ r इक्वल्स टू 1, तो यहाँ हमने क्या लिया, अगर केस 1 है, ठीक है, तो ये होगा, अगर केस 1 है तो हमें पे कितना मिलेगा, तो हमें भाई पे मिलेगा 200। टर्मिनेटर, एक चीज याद रखना है, स्टेटमेंट खत्म होने के बाद तुरंत ही टर्मिनेटर लगाना है। अगर टर्मिनेटर आप नहीं लगाते तो आपकी कोडिंग गलत मानी जाएगी। केस 1 पे इक्वल्स टू 200। अब नेक्स्ट आते हैं कि हाँ एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लगती है, ब्रेक स्टेटमेंट। अब इसका यूज मैं बाद में आपको बताता हूँ, ये कंप्लीट होने के बाद। फिर केस, आपकी केस क्या आया, आपकी केस आया 2, तब हमारा पे कितना होगा 300। अब हमारा केस 3 आएगा। अब केस 3 में क्या आया, अब देखिए जब लास्ट स्टेटमेंट बचती है इफ एल्स की, तो वहां पर हम डिफॉल्ट लिखते हैं, डिफॉल्ट पे इज इक्वल्स टू 400 टर्मिनेटर और ये ब्रैकेट खत्म। ये हमारा स्विच स्टेटमेंट। अब इसका मतलब समझिए आप, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, यहाँ पर ब्रेक भी लगेगा। देखिए अब यहाँ पर समझिए क्या हुआ है, इसका ब्रेक का यूज क्यों किया, कैसे किया। देखिए पहले हमने क्या कहा था, जैसा मैंने बताया था आपको, स्विच की स्टेटमेंट में हमेशा मैचिंग होती है। तो आर की हम मैचिंग कराएंगे इन नंबर्स से, तो जो भी नंबर सेलेक्ट होगा तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे स्विच आर की वैल्यू, देखिए अगर मैंने आर की वैल्यू 1 सेलेक्ट की, ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखा जाएगा कि आर क्या है, आर एक नंबर है, तो आर से ही हमें मैचिंग करानी है। तो आर की वैल्यू अगर 1 हमने सेलेक्ट की है तो हमें 200 रुपये मिल जाएंगे फटाफट। फिर ब्रेक लग जाएगा, आउटपुट बाहर, मतलब जो यहाँ से जो स्टेटमेंट है वो बाहर आ जाएगी। ब्रेक का यही काम होता है, अगर ब्रेक हम नहीं लगाएंगे तो फॉल थ्रू होता जाएगा। अगर हमारी मैचिंग हो भी जाएगी लेकिन अगर हमने ब्रेक नहीं लगाया तो पहले ऊपर से नीचे गिरेगा, फिर नीचे यहाँ से यहाँ गिरेगा, फिर यहाँ से यहाँ गिरेगा, फिर यहाँ से गिरता चला जाएगा अगर ब्रेक नहीं लगाया। और ब्रेक लगाने के बाद अगर जो हमारी मैचिंग
जो है अगर सक्सेसफुली अगर कंप्लीशन और उसका हो रहा है, मतलब अगर मैंने r की वैल्यू 2 ली है और r की वैल्यू 2 ही हमें आउटपुट में देनी है, तो r की वैल्यू 2 300 आया है और ब्रेक निकाल, अगर ब्रेक लगा है तो ब्रेक से मतलब ब्रेक के आने के बाद बाहर आ जाएगी स्टेटमेंट और आउटपुट हमारी क्या मिल जाएगी, p इज इक्वल टू 300। जो हमारा केस 2 है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हो गई स्विच और ये हो गई इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।